अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ खबरों के हवाले से जो ये क्लेम कर रही हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नज़दीक कुछ एडिशनल स्क्वाड्रन भी GF-17 थंडर के डिप्लॉय कर दिए हैं, यानी कि जैसे कि कोई बड़ी एयर रेड का पाकिस्तान इरादा रखता है। दूसरा बात करेंगे कि चाइना की एक और स्पाई शिप इस साल तीसरी दफा मालदीव्स में आ रही है और वो इंडियन ओशन में दाखिल हो चुकी है। और इसी दौरान इंडिया ने मिसाइल टेस्ट को लेकर नो टाइम भी जारी किया है, तो इसकी सिग्निफिकेंस को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो सोशल मीडिया पर इस वक्त कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान ने पेशावर एयर बेस पर कुछ एडिशनल GF-17 थंडर भी डिप्लॉय कर दिए हैं और उसके अलावा विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स को भी डिप्लॉय किए। एडिशनल कुछ नंबर्स या ज्यादा नंबर्स डिप्लॉय करने की वजह यह बताई जा रही है कि पाकिस्तान इन एरियाज में ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को देख रहा है। अब रिसेंटली दोस्तों, हमने बन्नू में एक बहुत बड़ा अटैक देखा TTP की तरफ से। TTP के गुल बहादुर ग्रुप में फुरासान जैशे फुरासान नामी एक ग्रुप है, उसने ये अटैक किया था। इसमें 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए, 10 के करीब टेररिस्ट भी मारे गए, लेकिन 50 से ज्यादा जो सिविलियंस थे वो भी जख्मी हुए, क्योंकि जो टेररिस्ट जिस जगह को यूज कर रहे थे वो मार्केट प्लेस थी जहां से फायरिंग का तबादला हो रहा था और उस दौरान बहुत से सिविलियंस भी निशाना बने। उस दौरान ये भी खबरें आती हैं कि जो मुख्तलिफ टेररिस्ट थे इसमें शामिल वो अफगानिस्तान के पख्तिका रीजन से, लोगर के रीजन से, वहां से उनका ताल्लुक था और उन्होंने TTP को ज्वाइन किया हुआ था। इसको लेकर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग डिमार्च करता है अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान को ये कहता है कि आप इन लोगों को जो आपकी सरजमीन पर मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ टेरर कार्रवाइयों का हिस्सा बन रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। क्योंकि जाहिर बात है, अगर एक मुल्क के बाशिंदे दूसरे मुल्क में जाके अटैक कर रहे हैं या दूसरे मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन रहे हैं, तो फिर इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग उस दूसरे मुल्क को जवाबी कार्रवाई करने का हक होता है। इन तमाम चीजों के पस मंजर में कुछ सोशल मीडिया पर ग्रुप्स ऐसे भी थे जिन्होंने इस पूरी की पूरी सिचुएशन को आग लगाने की कोशिश की, या आप यूं समझे जलती पर तेल का काम उन्होंने किया। अब ये जो खबर है कि कुछ एडिशनल GF-17 थंडर डिप्लॉय कर दिए हैं या कोई पाकिस्तान अंधाधुंध जाके जंग शुरू करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडिशनल GF-17 थंडर कोई डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि रियलिटी ये है कि पेशावर एयरबेस पर पाकिस्तान का नंबर 26 स्क्वाड्रन पहले ही GF-17 थंडर्स का डिप्लॉय होता है। उसके अलावा पाकिस्तान यहाँ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को भी यूज करता है। तो जो डिप्लॉयमेंट है इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पाकिस्तान की पूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिप्लॉयमेंट वहां कोई तेज की गई है या डिप्लॉयमेंट में कोई एडिशनल नंबर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। ये सिर्फ कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, खासतौर पर इंडियन साइड पर भी आपको देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा कुछ पाकिस्तान के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली जो इस गलत खबर को जानबूझ के फैला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये जो सिचुएशन है खासतौर पर बन्नू अटैक के बाद, के बन्नू अटैक में जो गुल बहादुर ग्रुप में जो फाइटर लड़ रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, उनमें अफगान बाशिंदे शामिल थे जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान के पख्तिका के रीजन में था। और पख्तिका के रीजन में TTP के अलावा दूसरी जो बहुत सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ISKP है, उसके अलावा अलकायदा है, इनकी बाकायदा बेसिस मौजूद हैं और पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड मौजूद हैं। इसी जमाने में पाकिस्तान ने मार्च 2024 में पख्तिका के रीजन में एयर स्ट्राइक भी की थी, जिसमें 7 से लेकर 8 TTP के टेररिस्ट मारे गए थे और उसको खुद TTP भी मानी थी। उस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है और TTP के एतराफी बयानात को भी उसमें हमने दिखाया हुआ है। अगर पाकिस्तान के अंदर दूसरे मुल्क के बाशिंदे अटैक कर रहे हैं या वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर पाकिस्तान भी इस पोजीशन में आ जाता है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ अग्रेसिव या जारहाना इकदाम उठा सकता है। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो दोस्तों, चाइना की एक स्पाई शिप जिसे चाइना एक रिसर्च वेसल कहता है, यांग यांग होंग 3 इसका नाम है, ये इस वक्त इंडियन ओशन में दाखिल हो चुकी है। इसकी जो मंजिल होगी वो मालदीव्स होगी। और इससे पहले दोस्तों बताता चलूं कि ये इसी साल 2 दफा इससे पहले भी मालदीव में आ चुकी है, जिस पर इंडिया ने बहुत ज्यादा कंसर्न का इजहार किया था, क्योंकि ये शिप तभी मालदीव की तरफ आती रही है जब इंडिया ने कोई मिसाइल टेस्ट करना होता था। और ये जो शिप्स होती हैं ये बुनियादी तौर पर मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स होती हैं। इन पर आपको ये बड़े बड़े डोम्स और इस तरह का इक्विपमेंट लगा हुआ नजर आएगा। तो ये कई 100 किलोमीटर दूर तक भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज को डिटेक्ट कर सकती हैं। उनसे रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करके इंटेलिजेंस मकासद के लिए यूज किया जा सकता है। इसी दौरान इंडिया ने बे ऑफ बंगाल में एक नो टाइम जारी किया है जहां पर इंडिया मिसाइल टेस्ट करने वाला है। तो इस वजह से बहुत से एनालिस्ट ये क्लेम करते हैं कि चाइना क्लोजली नजर रख रहा है इंडिया के मिसाइल टेस्ट को, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाइना कलेक्ट कर सकता है चाइना वो कर रहा है। इससे पहले दोस्तों बता दूं कि सबसे पहले 22 फरवरी 2024 को मालदीव में चाइना की ये यांग यांग होंग 3 शिप आई थी
उसके बाद 25 अप्रैल 2024 में भी इसी शिप ने मालदीव का दौरा किया और अब जुलाई 2024 में ये तीसरी दफा मालदीव में आ रही। और यहाँ मैं एक और आपको चीज बताता चलूं कि मालदीव के जो करंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू, वो चाइना के साथ ज्यादा करीबी इत्तेहाद रखना चाहते हैं, प्रो चाइना वो समझे जाते हैं अपनी आइडियोलॉजी को लेकर। और उन्होंने इंडिया आउट मूवमेंट भी शुरू की थी कि इंडिया के जो फौजी एहलकार मालदीव में मौजूद हैं वो अपने मुल्क वापस चले जाएं और उन्हें तब्दील किया जाए सिविलियन लोगों से कि हम इंडियन फौजी एहलकारों को अपने मुल्क में नहीं चाहते, जिसको लेकर आगे इंडिया मान भी गया था। और इंडिया के साथ भी अब ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई है। लेकिन ये जो चाइना की शिप दोबारा आ रही है, इंडिया इस पर दोबारा से कंसर्न का इजहार कर रहा है। और खास तौर पर जो टाइमिंग है कि एक तरफ इंडिया का मिसाइल टेस्ट होने वाला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस ER सुपरसोनिक मिसाइल होगा, और दूसरी तरफ चाइना की ये स्पाई शिप जो कई 100 किलोमीटर दूर तक जासूसी का काम कर सकती है, वो शिप इंडियन ओशन में भारतीय एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में दाखिल हो चुकी है और कुछ ही दिनों में ये मालदीव की तरफ जाएगी। तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट है जो इस खित्ते में हो रही है। इस पर हम आपको आगे भी डिटेल्स से आगाह करते चलेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।